नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आज हम बात करेंगे दिल्ली में हुए छात्रों के आंदोलन को लेकर। सबसे बड़ी बात कि आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ देश में होने जा रहा है इस आंदोलन को लेकर। इस बात पर फोकस इस पूरे विश्लेषण में रहेगा और खास तौर पर जो हम बात करना चाहते हैं कि प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह क्या है। और सबसे बड़ी जो वजह रही, दरअसल छात्र संगठनों का कहना था कि शिक्षा और परीक्षा को लेकर के जो उनकी मांग है वो पूरी की जाए। और उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी जो नीट की परीक्षा के अंदर गड़बड़ी हुई, इसी तरीके से दूसरी परीक्षाओं के अंदर जो गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही तय हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कम से कम अपना इस्तीफा दें। और इसके लिए सोनम वांगचू, जो लेह लद्दाख के बहुत ही जाने माने पर्यावरणविद हैं, वो एक उपवास पर बैठे थे, लंबे समय तक उपवास पर थे। हालांकि उनको चिकित्सीय कारणों से वहां से ले जाया गया, बाद में फिर उन्होंने अपना फास्ट समाप्त करने की घोषणा की थी। अब इन तमाम परिस्थितियों के बीच में ये भी एक वक्तव्य सामने आया मीडिया के अंदर कि वो ये चाहते थे कि अब अगर इस पूरे मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो वो अपना अनशन वापस नहीं लेंगे। अब ये तमाम सारी परिस्थितियां हैं। एक तरफ छात्रों के अधिकार की बात हो रही है, दूसरी तरफ प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने का दावा भी कर रहा है और दबाव भी डाल रहा है। इस दबाव और दावे के बीच में लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, छात्राओं पर लाठियां बरसाई गई। प्रशासन ने सख्ती करने की कोशिश की, विपक्ष सड़कों पर उतरा, छात्र सड़कों पर उतरे और बहुत ऐसी संख्या उतरी पिछले 24-48 घंटों में जो बीते दिनों में नदारद थी इस प्रोटेस्ट। अब शायद वजह यह भी रही हो कि एक आखिरी ताकत लगाने की कोशिश थी कि भाई जवाबदेही तो किसी की होगी। अगर इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में राष्ट्रीय स्तर पर धांधली होगी और कंटिन्यूअस धांधली होगी तो किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और शायद यही वजह, और सोशल मीडिया पर भी इस आंदोलन को लेकर के हजारों पोस्ट लगातार वायरल, और सब लोग, मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पुलिस की कार्रवाई को समर्थन कर रहे थे और बहुत बड़ी संख्या छात्रों के समर्थन में भी थी, वो लगातार सामने रहे। अब वायरल वीडियोस जो है वो पूरी कहानी तो कहते नहीं है। किसी वीडियो में ये आ रहा था कि छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन पर लाठी चलाई गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, और कई जगहों पर यह भी हुआ कि पुलिस कर्मियों के ऊपर भी पथराव हुआ। तो ये अलग अलग तरह की तस्वीर जो है वो आती रही, लेकिन जो मूल तत्व था इस पूरी चर्चा का, इस पूरे विवाद का, वो यही था कि एक तरफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हो रही थी और आज धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह के साथ करीब 3 घंटे तक संसद में बैठे। बड़ी अटकलें रही, बड़ा इस बात को लेकर के चर्चा बाहर भी होती रही कि आखिर 3 घंटे तक धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह के साथ क्या कर रहे थे। क्या उनके इस्तीफे को लेकर के बातचीत चल रही थी, या फिर आने वाले दिनों में संसद के अंदर जब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर घेरेगा। आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरा। इस मुद्दे को सबसे पहले उन्होंने राज्यसभा के अंदर उठाया और घेरने की कोशिश की। इधर राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट आया, अखिलेश यादव संसद में, संसद के बाहर उनके कई सारे वक्तव्य आए, उनकी पत्नी डिंपल यादव की तो बहुत सारी तस्वीरें इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई सामने आई। समाजवादी पार्टी के सांसदों को उन्होंने एक तरीके से मोबिलाइज कर दिया था, वो लगातार जो प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ मूवमेंट कर रहे थे। डिंपल यादव तो कई जगहों पर किसी को पानी पिलाते, किसी को इलाज के लिए ले जाते, कहीं पुलिस कर्मियों से भिड़ते हुए, उनकी बहुत सारी तस्वीरें वायरल है सोशल मीडिया पर, ट्रेंड कर। अब सबसे बड़ी बात कि मंगलवार को संसद के मानसून सत्र में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो जो होगा वो ये कि संसद में विपक्ष हंगामा करे। दूसरी बात क्या है, सरकार इस पूरे मामले पर जवाब दे सकती है। अगर प्रदर्शन जारी रहता है तो दिल्ली पुलिस अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था कर सकती है। हालांकि काफी सारे प्रदर्शन कर्मियों को जंतर मंतर के आसपास के इलाकों से हटाया गया। संवेदनशील इलाकों में बैरिकेटिंग करके वहां पर आवाजाही रोकी जा रही है। ट्रैफिक डायवर्जन भी इसके नाते बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से बुधवार को अब काफी हद तक ये दिखाई पड़ता है कि बुधवार को सरकार और छात्र संगठनों के बीच जो बातचीत है, हो सकता है उसका अगला चरण जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि आज यानी जो है सोमवार को कुछ छात्र जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री से मिले थे। उन्होंने बकायदा इसको लेकर ट्वीट भी किया था, वो तस्वीरें भी उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर डाली थी। अब दूसरी तरफ यह कि अगर इस तरह का समर्थन जो पिछले 24-48 घंटों में इस आंदोलन को मिला है, ये अगर मिलता रहता है तो ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है। इसमें और प्रोटेस्टर्स, खासतौर पर यूथ जो है वो शामिल हो सकता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हैं, या इनके परिजन जुड़े हुए हैं, या परिवार के और दूसरे बच्चे अभिभावक जुड़े हुए हैं, या क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट को
आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियों के छात्र संगठनों का एक तरीके से कहें तो पूरा समर्थन हासिल है। वो समर्थन कुछ लोग बैकडोर से कर रहे हैं, कुछ लोग फ्रंट में आकर के कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिखाई पड़ती। अब यह बात सही है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन एक अधिकार है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है संवाद। संवाद की कोशिश हुई। इससे पहले कहा गया कि सरकार खुद आकर संवाद करेगी, सरकार ने कोई संवाद नहीं किया। लेकिन जब ये कहा गया कि सरकार ने संवाद नहीं किया, सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया और फिर जो है दीपिके वो अनशन पर बैठ गए कि चूंकि 20 तारीख का दिन मुकर्रर था कि आज संसद की तरफ मार्च किया जाए, तो मार्च का प्रयास भी हुआ। बहुत सारी जगहों पर बैरिकेटिंग वगैरह सुरक्षात्मक तरीके से लगाई गई थी, इसलिए वो उस तरीके से नहीं हो पाया, पर एक कोशिश हुई, संख्या बड़ी दिखाई पड़ी। पूरे दिन भर इसको लेकर गतिविधियां रही, हलचल रहा, सोशल मीडिया, मीडिया, तमाम सारी जगहों पर इसको लेकर के कवायद होती रही। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम ही संग्राम दिखाई पड़े। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के सरकार और विपक्ष किस रणनीति के साथ मंगलवार और बुधवार को सामने आता है। और छात्र आंदोलन से जुड़े हुए जो भी संगठन है वो इस आंदोलन को लेकर के कैसे आगे जाते हैं, ये बेहद महत्व। और इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को ये छात्र आंदोलन, इसके आयोजक किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये आंदोलन सोनम वांगचुक या जो सीजेपी है उसके चंगुल से निकल कर करके ऑटो सिस्टम में आ जाएगा? क्योंकि आज एक चीज और देखने को मिली, वो देखने को मिली हिंसा। पुलिसकर्मियों पर, पुलिसकर्मियों के वाहनों पर कई सारे पथराव। हालांकि कल से पहले तक ये पूरी तरीके से शांतिपूर्ण अहिंसक एक तरीके से प्रदर्शन था, लेकिन जो कुछ आज हुआ, जहां पथराव हुआ, चोट लगी लोगों को, वो उसकी कहीं से भी जो है उसकी सराहना नहीं की जा सकती, उसकी आलोचना ही की जा सकती और गंभीर आलोचना की जा सकती। कि जब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है कि पुलिस ने आप पर जबरन किया, लाठीचार्ज किया, आपको रोकने की कोशिश की, आप वहां धरने पर बैठ सकते थे, हड़ताल पर बैठ सकते थे, अनशन पर बैठ सकते थे। लेकिन अगर आप प्रतिक्रिया स्वरूप पत्थरबाजी करेंगे और सारी चीजें करेंगे, तो वो आपके प्रदर्शन और आपके जो पूरा प्रोटेस्ट है उसकी गंभीरता को कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचे, और वो दिखाई पड़े। हालांकि सब ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब छात्र ऐसे हैं, क्योंकि मोटिव जो छोटी छोटी बच्चियां दिखाई पड़ी वहां पर, उनके वक्तव्य सुनाई दिए और बहुत पीड़ा में थी। ये पीड़ा सबकी है, पूरे देश की है, हर परिवार की। लोग ये जानते हैं कि किस तरह के विषय है जिन विषयों को लेकर के ये पूरा जो है प्रदर्शन हो रहा है। ये अलग बात है कि कुछ लोग इसका राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं, कुछ लोग भविष्य की राजनीति की दृष्टि से इसका फायदा उठा सकते हैं, कुछ लोग और अपने दूसरे मोटिव जो है इसके पीछे रख करके एक अपने लिए सुगम मार्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक सच बात है। और ये देखने को मिला, कई लोग ऐसे आए जो भाषण देने मंचों पर, जंतर मंतर पर, जिन्होंने विवाद खड़ा करने की कोशिश की, इस पूरे विमर्श को एक दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश की। कोई आतंकवाद की तरफ ले जा रहा था, कोई धारा 370 की तरफ ले जा रहा था, कोई ट्रिपल तलाक की तरफ ले जा रहा था, कोई सीए एनआरसी की तरफ लेके जा रहा था। ये कोशिश हुई, लेकिन अच्छी बात रही कि 20 तारीख आते आते भी ये मुद्दा छात्रों के मुद्दे के रूप में ही कायम रहा। ये इस पूरे प्रोटेस्ट की अच्छी बात है। और शायद इसीलिए सरकार को भी विवश होना पड़ा कि इस पूरे मुद्दे को दबाने की बजाय थोड़ी सी छूट दी जाए, थोड़ा प्रदर्शन वगैरह करने को जो है कहीं स्पेस दी जाए। वो स्पेस सरकार ने दी भी, और कुछ ऐसी परिस्थिति भी आ गई, और फिर कुछ 24-48 घंटों में स्वयंभू छात्रों को भी, सेल्फ इंस्पायर्ड छात्रों को भी ऐसा लगा कि अगर हम इस वक्त नहीं बोलेंगे, इस वक्त इस आवाज में आवाज नहीं देंगे, तो कल को हमारे लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। और ये चूंकि मुद्दा गंभीर है, मतलब एक दो गलती नहीं हुई ना। यूजीसी का मुद्दा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। नीट का मुद्दा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। सीबीएसई का मुद्दा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। कोई मजाक चल रहा है क्या? और मजाक नहीं चल रहा है तो फिर ये सवाल उठ रहा है। अब लोग ये सवाल पूछेंगे, प्रधानमंत्री जी कब तक धर्मेंद्र प्रधान को आप संभाल करके रखें? भाई आप मौका मिला, पहले भी शिक्षा मंत्री रहे, स्मृति ईरानी रही, विवादों में रही, उनको आपने हटा दिया। निशंक पोखरियाल निशंक रहे, रमेश पोखरियाल निशंक, आपने उनको भी हटाया। धर्मेंद्र प्रधान को आपने मौका दिया, वो नहीं चला पा रहे तो उनको भी हटा के किसी और को ले आइए। क्या एक मंत्री सरकार के रसूख से बड़ा है? और जब अमित शाह जी ने आज 3 घंटे तक उनसे चर्चा की, तो
क्या चर्चा की कि डिफेंस मैकेनिज्म बताइए, कैसे आप बचाव किया जाए आपका। देखिए, विपक्ष का काम तो जरूर है कि आपकी आलोचना करे, आपकी घेराबंदी करे, आपसे इस्तीफा मांगे, लेकिन जब आम जनता, आम छात्र, आम अभिभावक आप पर भरोसा न जता पा रहा हो, तो कम से कम आपको विभाग से तो पदच्युत करना ही चाहिए। इस विभाग में, इस भूमिका में तो आपको देश नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। वो तो आप बीजेपी के समर्थकों से, आरएसएस के समर्थकों से भी पूछेंगे तो कहेंगे कि भाई हमको जम नहीं रहे धर्मेंद्र प्रधान। आप उनको वापस पेट्रोलियम मिनिस्टर बना दीजिए, कोई और मंत्रालय पकड़ा दीजिए, पर शिक्षा विभाग को तो कम से कम उनके चंगुल से बचा लीजिए। उनसे नहीं हो रहा, और नहीं इसलिए हो रहा, मैं ये नहीं कहूंगा। देखिए, फिर वही बात है कि क्रेडिट अगर सर्वोच्च सत्ता को मिलता है तो फिर आरोप भी सर्वोच्च सत्ता पर ही लगे। आपने क्या किया था, यूजीसी के सेक्रेटरी को बदल दिया था आपने, इसी तरीके से एनएटीए के प्रमुख को बदल दिया था। ये कोशिश तो आप कर रहे हैं, पर जवाबदेही, जिम्मेदारी क्यों? आपके अंडर में बार बार गलती होगी तो कौन जिम्मेदार बने? क्यों ये हट है, और क्यों ना ये एक्शन लिया जाए? इसमें बुराई क्या है? आपको ये समझ में आ रहा है कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कुछ के परिवार तबाह हो गए, कुछ का भविष्य इसलिए खराब हो गया क्योंकि अगली परीक्षा उनकी अच्छी नहीं हुई। ये कोई जरूरी था कि पहली परीक्षा अच्छी हो तो दूसरी भी अच्छी हो जाए? जिनकी पहली अच्छी हुई थी और दूसरी नहीं अच्छी हो पाई, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ओवर एज हो गए या उनके ऊपर आर्थिक संकट है, उनके उनको कौन मदद करेगा? आपने कोई मैकेनिज्म निकाला जिनसे इस तरह के विकल्प वाले लोगों की मदद की जा सके? फिर विचार भी नहीं किया। आपके लिए तो बहुत आसान है कि आप एक परीक्षा कराएं, गड़बड़ी मिले उसको रद्द कर दें, नए सिरे से फिर परीक्षा कराएं, फिर गड़बड़ी मिले फिर रद्द कर दें। ये सिलसिला बन गया, और ये सिलसिला कब रुकेगा? और आपसे नहीं हो रहा है, आप आगे बढ़िए ना, दूसरे को मौका दीजिए। मंगलवार और बुधवार का दिन बहुत महत्व इस आंदोलन के। अगर ये आंदोलन ट्रैक पर आकर के आगे बढ़ता है तो ये सरकार को दबाव मिल सकता है, लेकिन अगर ये मिसगाइडेड होता है, ट्रैक से भटक जाता है, तो फिर एक बार फिर आंदोलनों के उस यात्रा को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगेगा, जो बीते दिनों चाहे अन्ना आंदोलन को लगा। एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, वो उस तरीके से जमीन पर नहीं उतर पाई जिस तरीके से उतरने का वादा दावा किया गया उसकी तरफ से। शराब घोटाले में फंस गई, जमीन घोटाले में फंस गई, अलग अलग तरह के आरोप लग गए उनके खिलाफ। और वो पूरी लीडरशिप चारों तरफ से घोटालों, ईडी, सीबीआई, एक पूरे पूरे एक चंगुल में कहीं ना कहीं फंसती हुई दिखाई पड़ी, और उसकी विश्वसनीयता जो है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित है। इसलिए अगर एक और आंदोलन किसी इस तरीके से मिसगाइड होता है, किसी गलत तत्वों के हाथ में जाता है, गलत दिशा पकड़ता है, गलत मांगों के साथ आगे बढ़ता है, या कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाता है, या विपक्ष के कुछ एजेंडे का कहीं ना कहीं शिकार हो जाता है, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी अगला आंदोलन खड़ा कर। मैं फिर कह रहा हूं, शहर शहर बहुत लोग हैं जो इस बात को अपना समर्थन दे सकते हैं कि भाई नीट में, सीबीएसई में, या इस तरह की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें शुचिता हो, पारदर्शिता हो, रिजल्ट जल्दी आए, ट्रांसपेरेंटली आए, और लोगों को उनके अधिकार मिले। इसलिए मंगलवार और बुधवार के दिन पर नजर रखिएगा। हम फिर आपके पास आएंगे, खासतौर पर जब मंगलवार को यानी कल, और फिर बुधवार को जब इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ होता है इन तमाम रिपोर्ट्स के साथ, विश्लेषण के साथ। फिर उसी जगह की आपकी अगर कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे पर, हमें जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।